हेलो स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जो ऑर्बिटल चाहिए होते हैं एस पी डी एफ, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 to 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे उस ऑर्बिटल के थ्रू। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार और सुन लो, ये है इलेक्ट्रॉन फिलिंग 1 to 30 एलिमेंट के लिए सिर्फ, ठीक है। अब क्या होता है देखो, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल होगा और एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, फिर 2s उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा s में, क्योंकि सबसेल 1 होता है, मैंने उसमें बताया वीडियो में। नेक्स्ट p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आता है, फिर s, फिर मैक्सिमम 2, फिर p 6, फिर s 2 और d 10। अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। इसके एटॉमिक नंबर, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 1s1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। s से शुरुआत होगा, 1s से, ठीक। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? अभी भी 1s2। अब हम लोग का s ऑर्बिटल पूरा फिल हो चुका है। यहां से जो एटॉमिक नंबर आएगा उसमें 2s पे जंप करेंगे। देखो कैसे। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, 1s2 तो फिल रहेगा ही रहेगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, अभी तो हमारे पास 2 हुआ है। हम लोग जाएंगे दूसरे s के पास, और दूसरे s के पास जाने के बाद उसको कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 1, क्योंकि 2 + 1 3 हुआ। इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन हमारे पास बचा ही 1 है, तो कितना देंगे इसको? 1 हो गया। 1s2 और 2s1। ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं हम लोग बेरिलियम में, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, तो क्या करेंगे बोलो? 1s में 2 और 2s में अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 चला जाएगा, तो देखो 2 और 2 4। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। अब 2s2 2s का भी फिल हो गया। अब आगे जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे कि बोरोन आएगा एटॉमिक नंबर, उसमें 2p ऑन होगा, और 2p कहां तक चलता जाएगा? जब तक 6 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए उसमें। ये बात ध्यान रखना, p कहां तक चलेगा? 1 2 3 4 5 6 तक। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2। अब कौन आएगा? p, क्योंकि इसके पास 5 है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो p का पहला सबसेल का में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं कार्बन एटॉमिक नंबर 6, यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 और p में कितना चला जाएगा? 2 2 + 2 + 2 6। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नाइट्रोजन में, इसमें होगा 1s2 2s2 और 2p कितना? 3, क्योंकि देखो 2 + 2 4 और बाकी बचा 3, p में चला जाएगा, क्योंकि p कितना ले सकता है? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। बी केयरफुल। अब देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, डरना नहीं। क्या रूल है? 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s2 2 और इलेक्ट्रॉन हो गया, 4। अब बचा 4, सारे को p में भेज दो, 2p। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p4। अब हम लोग जा रहे हैं फ्लोरीन पे, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। शुरू करेंगे 1s2 2s2, ये तो 4 तक फिल हो गया। अब चाहिए मेरे को 5। हम लोग p में 6 तक जा सकते हैं, तो 5 ले लेंगे, 2p5। ये हो जाएगा फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग आ रहे हैं नियोन पे। नियोन के बारे में बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग नियोन को बेस बनाएंगे। देखते हैं 1s2 2s2 और 2p6, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 जा सकता है। 6 + 2 8, 8 + 2 10। ये रहा 1 से 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इसके बाद 11 से 20 पे जाएंगे, फिर हम लोग 20 से 30 पे चलेंगे। क्लियर? समझ आया? और सुनो, इसमें और एक छोटी सी बात है कि जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है नंबर सिस्टम में। तो 1 वाले में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 जनरली नहीं पूछा जाता है। 2 वाले में 2। अगर नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो लिथियम को क्या लिखेंगे? 2, 1। कितना हो गया? 3 हो गया। बेरिलियम को क्या लिखेंगे? 2, 4।
अब यहाँ पर एक चीज और समझो, जब आप नंबर में लिखोगे तो आपके पास रूल वैलिड है, आपको सबसे पहले 2 फिल करना है, 2 तक भरने के बाद आप दूसरे वाले में जाएंगे, ठीक है। 2 के बाद आपको कहा जाना है, इसको ठीक से समझो, 2 के बाद आपको 8 पे जाना है, ठीक है। फिर 8 जब फिल हो जाएगा तो फिर 8 पे चलना है थर्ड वाले में, फिर उसके बाद जैसे ही 8 फिल हो जाएगा अब आपको 18, 32 और 32 पे जाना है। मतलब कि टोटल काउंट करोगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट आ जाएंगे 118 तक का, ठीक है। तो हमारा फिलर कैसे चलेगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। लेकिन हम लोग को जो 30 तक का जरूरत है वो है 288 और इस 18 के अंदर में ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो 2 दूसरे में 4 आ रहा है, क्योंकि 2, सॉरी, ये 2, हो जाएगा, तब हो जाएगा टोटल 4। अब आ रहे हैं बोरोन में 5 है, तो 2, क्या हो जाएगा 3, दैट इज 5, 6, 2, 4, 7, 2, 5, 8, 2, 6, 9, 2, 7, 10, 2, 8। ये देखो, ये इसका नंबरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग 11 से 20 तक में भी देखेंगे। ये समझ आ रहा है क्या? बहुत अच्छे से समझो, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 2, 4 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये है कार्बन का है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे भी चलेंगे, तो हम लोग अब देखेंगे आगे का 10 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर 11 से 20। शुरू करते हैं, ठीक से समझना, बहुत ही आसान है, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। अब सवाल क्या है कि इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर बता दूं कैसे स्टार्ट होता है फिलिंग। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये सिर्फ एटॉमिक नंबर 30 तक के लिए है, याद रखना। तो स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे, एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 11 के लिए हम लोग फिलिंग कैसे करेंगे बताओ। शुरुआत वैसे ही करेंगे, पहले 1 में जाएंगे, एस का 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, 2 में जाएंगे, एस का भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, अभी तो 4 ही हुए हैं, हमें जाना है 11 तक, है ना। तो अब हम लोग 2p को लेकर आएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया तो भी ये 10 हुआ है। अब हम लोग p के बाद अगले में जाएंगे, जो 3s होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन देने पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, 6, 10 और 11। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग। लेकिन अगर इसको नंबर में पूछ लिया जाए, नंबर में पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं लिखना है, 2, 8, 1। हमेशा याद रखना, नंबर में, नंबरिंग सिस्टम में 2 होगा, फिर उसके बाद 8 फिल होगा। जैसे ही 8 फिल हो जाएगा तो अगला 8 फिल करना है हमें, ठीक है। जब ये 8 भी फिल हो जाएगा तो इसके बाद हम लोगों को 18 फिल करना है, फिर ये 18 भी फिल हो जाएगा तो इसके बाद फिर 18, फिर 32, फिर 32। तो इससे ज्यादा का नौबत आएगा नहीं, हम लोग 1, 2, 3 और ये 4, यहीं तक में एटॉमिक नंबर 30 रीच कर जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। लेकिन कभी कभी हम लोग को जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो उसमें एक और तरीके से लिख कर दिया जाएगा, उसको समझो। अगर ऐसे दिया जाए कि नियॉन और 3s1, तो ये भी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको ठीक से समझो। क्योंकि 1s2, 2s2, 2p6 यहां तक आता है 10, और 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का, तो ये पूरा फिल हो गया इस नियॉन में, और जो 3s1 बचा उसको डालने पर ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। दिमाग में अच्छे से भर लो, क्योंकि अगर सफल करना होगा क्वेश्चन को तो इस तरह ही किया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। अगर उसको हम लोग नियॉन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, नियॉन और 3s2, 10 + 2 हो गया 12, ठीक है। लेकिन इसको बड़े में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा हो इतनी जल्दी से कैसे भर रहे हैं, तुम भी इसको 2 बार देखो ना, प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है, एक बार अच्छे से सुन लो, समझ आ जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6 हो गया 10 और 3s2
हो गया ये टोटल 12। और इसको नंबर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2, 8, 2। अब तो ये समझ में आ गया होगा। मैं ये वाला हटा देता हूं ताकि हम लोग जब इसको नियॉन वाले कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहें तो भी समझ ले, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी आ सकता है। तो ये नंबर में था। और अगर इसको नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन पे लिखोगे तो देखो यहां तक पूरा नियॉन आ गया, तो क्या लिखोगे, नियॉन 10 हो गया और 3s2 12। ये कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, आओ 13 पे आते हैं। 13 पे हम लोग एल्यूमिनियम को देख रहे हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां तक तो 3s भी खत्म हो गया, अब इसमें 3p1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम लोग नियॉन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नियॉन 3s2 और 3p1। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन में। और नंबर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2, 8, 3, 13। ठीक है, अब चलो हम लोग सिलिकॉन में आते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। यहां तक 10 हो गया, फिर 3s2 12 और 3p2 14 खत्म। तो इसको नियन में लिखना चाहोगे तो नियन 3s2 और 3p2 14। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक से समझो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6। यहां तक तो आसान है। फिर इसके बाद 3s2, ये भी आसान है। ये हो गया 12, हम लोग को चाहिए 15, तो p में कितना देंगे, 3, तो 3p3 खत्म। अगर नियॉन में लिखना चाहोगे तो देखो यहां से यहां तक नियॉन आ जाता है, फिर बचा 3s2 और 3p3, तो लिख दो नियॉन 3s2 और 3p3 खत्म। आओ इसके बाद समझते हैं हम लोग सल्फर को। सल्फर में क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर 16 है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 10 3s2 12 और 3p4 16। बस ऊपर वाला काउंट करते जाओ, हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग क्लोरीन पे। क्लोरीन का क्या बोलता है कि 1s2 2s2 2p6 10 3s2 12 और 5 होना चाहिए, तो 3p5 17। इसको अगर नंबर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2, 8, 7 बहुत बार लिखा हुआ आता है। फिर इसको नंबर में लिखोगे तो 2, 8, 6 16। इज इट क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे आर्गन। आर्गन 18। इसके बाद जब ये आर्गन आ जाएगा तो आर्गन के बाद हम लोग एटॉमिक नंबर 13 तक आर्गन को लेकर चलेंगे। अभी तक हम लोग नियन को बेस पकड़ रहे थे ना। अभी देखो आर्गन। आर्गन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। काउंट करो 2, 2, 4 6 10 12 और 6 18। इसको नंबर में लिखते हैं 2, 8, 8। मैंने बताया था ना नंबरिंग कैसे चलेगा। नंबरिंग चलेगा 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। इसको याद रखना। फिर हम लोग आ रहे हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। इसको हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। इसको अगर आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखे तो यहां से यहां तक आर्गन है, तो ऐसे लिखो आर्गन और 4s1। ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, तो बी केयरफुल। अब आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 20। इसको आर्गन में लिखोगे तो आर्गन 4s2। ये रहा 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे 20 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहां तक कर लेते हो, इसके बाद मैं और अराउंड 10 एक्सेप्शन बताऊंगा, उसमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक बार अच्छे से इसको समझ लो। मैं फिर बता रहा हूं, 10 के बाद हम लोग नियॉन को लेकर चलेंगे 11 12 18 तक। लेकिन जैसे हम लोग 18 पे आ गए हैं, फिर 18 के बाद 19 में हम लोग आर्गन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आर्गन 18 है
और 119, आर्गन 18 है और 220। ठीक है, चलो टेक केयर, थैंक यू।